दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज अगेन। डायबिटीज मैनेजमेंट से ज्यादा हमें वो प्रोवाइडर्स तैयार करने हैं, हमें वो अपना हेल्थ केयर का जो एक टीम है वो तैयार करनी है जो कि एक्चुअली वर्किंग फॉर द डिजिटल हेल्थ, उनको टेक्नोलॉजी समझ में आए। तो उसके लिए फिर आपका जो ये वाला सवाल आता है कि हम गवर्नमेंट लेवल पे, हम पॉलिसी मेकिंग लेवल पे इस तरह के कोर्सेज लेकर आए, क्योंकि देखिए सिकंदर आप भी जानते हैं, जाहिर है आप भी अराउंड सराउंड मेडिकल चीजों को देखते हैं, और आपको भी पता है कि एज ए हेल्थ पार्लियामेंट जो है बहुत सारे हेल्थ कोर्सेज हो रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। अगर हम सिर्फ डायबिटीज की बात करें तो आपके अराउंड सराउंड डायबिटीज डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये कोर्स वो कुछ बड़ा कॉमन है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कहीं भी हमारे यहाँ ये कोर्स नहीं होता कि डायबिटीज एंड डिजिटलाइजेशन का कोई कोर्स किया जाए। ना सिर्फ कोर्स किया जाए बल्कि मैं तो इसको डिप्लोमा और डिग्री लेवल पे जो है वो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे या जहां पर हमारे पॉलिसी मेकर्स जहां इकट्ठे होते हैं वहां इस चीज को बड़ा कॉमनाइज किया जाए कि हर हमारे पास एक डिग्री, एक सेपरेट एंटिटी हो जानी चाहिए कि टेली हेल्थ को समझना बड़ा कॉमन है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट प्रैक्टिस विच व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्राउंड एंड व्हाट यू आर डूइंग थ्रू द डिजिटल बेस। तो हमारे हेल्थ केयर को तैयार करने के लिए जरूरी है कि या तो आप इनको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाएं या आप या डिप्लोमा कोर्सेज अनाउंस करें। अभी लास्ट टाइम मेरी एक जगह पे मीटिंग हुई थी जहां पर काफी जो है वो स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए थे, तो मेरा यही सवाल था और मैं हमेशा हर जगह ये करती हूँ कि वी ऑल शुड वर्क टुगेदर फॉर अनाउंसिंग सम डिप्लोमा एंड द डिग्री कोर्सेज दैट इज डेडिकेटेडली फॉर द डिजिटल हेल्थ। और वहां से जब आपके पास एक क्राउड ऑफ द डॉक्टर निकलेगा वो आपकी इस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ यूज करेगा और फिर वो यूज करवाएगा। तो देखिए सर, बात ये है कि हम सब की जो जड़ें हैं ना कहीं जाके रूरल एरिया में बैठती हैं। आपके डॉक्टर्स भी, आपके इवन पैरामेडिकल स्टाफ भी कहीं ना कहीं वो रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, एंड सिस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो दे शुड नो अबाउट दिस थिंग, और जब ये टेक्नोलॉजी अवेयर हो जाएंगे, जब ये डिजिटल हेल्थ के एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो दे विल कन्वे दिस मैसेज टू देयर रूरल एरियाज, और ये चीज जो है ना ये स्प्रेड करेगा। सबसे पहले तो हमारे पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने के लिए जो आपको सबसे बड़ा जो सपोर्ट चाहिए वो आपकी टेलीकम्युनिकेशन से, जो आपके इंटरनेट सर्विसेज हैं, जो आईएसपी प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे, उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लिंक है। दे शुड, जब आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया में लेके जाते हैं तो आपको आईएसपी के साथ जो है एक कोलैबोरेट, एक कम्युनिकेशन रखने की इंटरनेट फैसिलिटी जरूरत है। सेकेंडली जो सबसे बड़ा फुकदान वो इलेक्ट्रिसिटी, आपकी इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सबसे जो एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम थोड़ा सा सेकेंडरी फैक्टर रखते हैं, क्योंकि आपके पास अगर इंटरनेट है और आपका मोबाइल ऑलरेडी चार्ज है तो फिर आप इस फैसिलिटी को किसी ना किसी हद तक तो यूज कर ही सकते हैं। तो इंटरनेट सर्विसेज बड़ी बड़ी मुश्किल है यहाँ पर। और फिर तीसरा, अगेन फिर हम तीसरे लेवल पे आए तो मोबाइल सिग्नल्स। आपके बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज में, इवन हम बहुत सारे जो है वो पेशेंट्स को लेते हैं फ्रॉम द रूरल एरियाज, और वहां से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट, इवन माउंटेनियस रीजन से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जब टेली सर्विसेज लेने होते हैं तो अक्सर हमें जो है वो इंटरनेट बंद करके उनको ऑडियो कॉल पे लेना पड़ता है, और वहां पे भी इश्यूज आते हैं कि सिग्नल्स के इश्यूज। तो तीन चीजें बड़ी प्रॉब्लम करती है, एक आपकी इंटरनेट, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मोबाइल सिग्नल्स। तो इन चीजों को तो मेरे ख्याल में अब स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस हम टेक्नोलॉजी में फिर बहुत पीछे हैं अगर हम ये बेसिक फैसिलिटीज ना इंट्रोड्यूस कर पाए। गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं देखूं तो इस तरह के एविडेंस तो नहीं मौजूद है, और ये एक बहुत बड़ा हमारे पास फुकदान है कि टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है वो मौजूद है, लेकिन हमारे पास पर्टिकुलरली अगर मैं सिर्फ डायबिटीज की बात करूं तो गवर्नमेंट लेवल पे तो हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि हम कहें कि टेलीमेडिसिन की सर्विसेज यूज की और ये चैलेंजेस थे और ये वाला रिजल्ट इस तरीके से निकला। बट फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज टेलीकेयर हैज कंडक्टेड इट्स सर्वे, और मैंने अपना एक सर्वे जो है अभी 2023 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन में प्रेजेंट किया था। और हमने जो है वो एक बेशक एक स्मॉल अमाउंट बट यू नो टू सी द इम्पैक्ट ऑफ द telemedicine and its impact on HbA1c for the diabetes patients. So what we have conducted in this survey, हमारा जो मकसद था, हमने कंपैरेटिव स्टडी क्रिएट की थी। वो पेशेंट्स जो कि हमसे एक सिंगल टाइम कंसल्ट ले रहे हैं, चाहे वो इन पर्सन आ रहे हैं चाहे वो हमसे वर्चुअल भी ले रहे हैं, अगर वो सिर्फ एक दफा आए हैं और कंसल्ट कर लिया है तो एक कैटेगरी हमारी ये है, और एक कैटेगरी हमारी है जो हमारे साथ एक कंटिन्यूस केयर प्रोग्राम में रह रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है उनकी,
उनकी जो है वो रजिस्टर्ड है एंड दे आर कंटिन्यूअसली इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। मैं थोड़ा सा एक और अगर आपकी इजाजत हो तो एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि टेलीमेडिसिन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं या टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो डायबिटीज टेलीकेयर इज बेसिकली वर्किंग ऑन द 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज द टेली हेल्थ, नंबर 2 इज टेली कंसल्टेशन एंड नंबर 3 इज द टेली मॉनिटरिंग। सो टेली मॉनिटरिंग में ये होता है कि आपका पेशेंट रजिस्टर हो जाता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिस्टम में एंटर करके उसकी कस्टमाइज्ड मॉनिटरिंग पैरामीटर स्टार्ट कर दिए जाते हैं। लाइक अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं और दूसरा पेशेंट दोपहर 2 बजे उठता है, तो उसकी फास्टिंग का टाइम दोपहर 2 बजे होगा और आपकी फास्टिंग का टाइम सुबह 8 बजे होगा। तो आपको आपके टाइम पे मैसेज आएगा और उसको उसके टाइम पे मैसेज आएगा। तो ये कस्टमाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है दैट इज टोटली एआई बेस्ड। उसमें सारी चीजें डाटा फीड हो जाता है एंड देन उनको ट्रैकर जो है वो ऑन टाइम अलार्मिंग होती रहती है, पॉपअप मैसेजेस आते रहते हैं। तो बेसिकली इस तरह के पेशेंट्स का हमने एक पूल इकट्ठा किया। 5000 पेशेंट्स में हमने स्टडी कंप्लीट की थी और उसमें से हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे 300 पीपल की। और उसमें नॉन रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड का जब हमने सर्वे किया तो हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, आई मस्ट से कि यू से दिस इज अनप्रेडिक्टेबल बट इट्स 65% इम्प्रूवमेंट इन HbA1c अमंग द रजिस्टर्ड पेशेंट्स। हमारे जितने भी रजिस्टर्ड पेशेंट्स थे दे जस्ट गॉट देयर HbA1c from 12 to 6, from 10 to 5, just we got a remarkable result. But why? जब हमने उसको एनालाइज किया कि ये सब चीजें क्यों हुई, तो जब हमारे सेकेंडरी पैरामीटर्स जो कि HbA1c को इम्पैक्ट कर रहे थे, उसमें हमारी 3 चीजें थी। नंबर 1, कंप्लायंस लेवल इंप्रूव हुआ था, यानी कि एक पेशेंट की जो एडहेरेंस टुवर्ड द ट्रीटमेंट होती है कि भाई मुझे डायबिटीज है और मुझे ये सारी चीजें फॉलो करनी है, वो हर आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जॉब्स होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, बिजी लाइफ होती है, तो हम शुगर चेक करना भूल जाते हैं या खाना ऑन टाइम परहेज नहीं खा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो रजिस्टर्ड पेशेंट्स को ये तमाम गाइड डे टू डे प्रोवाइड की जाती है। तो जब एक पेशेंट के आप पीछे पड़ जाते हैं और आप उसको कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं, पॉपअप मैसेजेस आ रहे हैं, अलार्मिंग हो रही है, सब चीजें, तो दे स्टार्टेड केयर फॉर देमसेल्फ। सेल्फ मैनेजमेंट बड़ी इंप्रूव हुई। कंप्लायंस टू द मेडिकेशन, मेडिकेशन खाना भूल ही नहीं सकते क्योंकि टाइम टू टाइम आपको मैसेज आ रहा है। शुगर चेक करना आप भूल ही नहीं सकते, टाइम टू टाइम आपको मैसेज आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली द कंप्लायंस इंप्रूवमेंट। फिर नंबर 2 जो हमारे पास था वो ये था कि आपकी बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज। और थर्ड हमारे पास था कि साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट थी कि एक पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया। आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल टू माई पेशेंट्स एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू माई पेशेंट्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मी जस्ट बाय यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन एंड अवेल द फ्री टेक्स्ट कंसल्टेशन के डॉक्टर मुझे ये मसला हो रहा है। और इसके अलावा हमारी ह्यूमन सोर्स टीम भी है और हमारा AI बेस्ड मैसेजिंग सर्विस भी। जस्ट लॉग इन होना होता है एंड देन लाइव चैट पे एक मैसेज ड्रॉप करना होता है, तो आई यूज टू रिप्लाई देम बैक। तो पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन विच आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्टेप कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, विच वी यू ट्राइड टू कंपनसेट इट कि अब कोई ऐसा चैलेंज नहीं आना चाहिए। नंबर 2, रिमोट मॉनिटरिंग हमने सर्विस प्रोवाइड की। तो 65% improvement in HbA1c and I have presented this study in International Diabetes Federation in 2023 and I got a remarkable response for this thing कि हमने इस टेलीमेडिसिन के थ्रू किस तरीके से अचीवमेंट किया। और इंशाल्लाह अब हमारा सर्वे जो है वो थोड़ा सा हम इसको एनहांस करने लगे एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपनी स्टडी को जो है वो पाकिस्तान लेवल पे भी हम जर्नल्स में पब्लिश करें ताकि लोगों में ये अवेयरनेस हो, या वो लोग जो हमारे न्यू जनरेशन आ रही है या जो न्यू एक हेल्थ केयर की जो टीम आ रही है और वो टेक्नोलॉजी को देखना चाहे, तो दे शुड लर्न फ्रॉम दिस थिंग कि इट्स नॉट just a miracle या it's not just a theoretical things, it's a practical implication and which we have done in the diabetes telecare platform. इसी मेकिंग में देखें, अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल, क्योंकि इट्स वेरी पार्ट एंड पार्सल के हम जाहिर है पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं जितनी भी, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक हमारा जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड है और प्राइवेट लेवल पे इस तरह की चीजें कम है। लेकिन स्टिल अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो मेरा तो सबसे पहला जो मोटिव है वो यही है कि पॉलिसी मेकिंग में जरूर शामिल करना चाहिए कि अब एजुकेशन में टेलीमेडिसिन को, डिजिटल हेल्थ को एक सेपरेट एंटिटी करार दे दिया जाए। They should provide the certification, diploma and the degree programs for the digital health. फिर डिजिटल हेल्थ जब आप पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी हर डिजीज के हवाले से एक डिजिटलाइजेशन एक अलग सब्जेक्ट है कि आप उसको एक कस्टमाइज कर दें कि डायबिटीज के पेशेंट्स की डिजिटल हेल्थ में आपने क्या करना है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, डिजिटल हेल्थ होना चाहिए। नंबर 2, जहां तक आपने बात की, अभी आपने बड़ा जबरदस्त जो चीज डिस्कस की हुई है थी
कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर 8,000 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और एक गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस देखूं तो वहां पर भी हमने अक्सर देखा है कि स्क्रीनिंग फैसिलिटीज शायद फिर हो रही होती है, कुछ इस तरह के कैंप्स लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये कैंप्स ज्यादातर टारगेट किए जाते हैं गरीबों के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो किए जाते हैं कि भाई आए और फ्री फैसिलिटीज अवेल की जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़े से कुछ इगोइस्टिक इश्यूज हैं, कुछ हमारे स्टेटस डिफरेंसेस हैं कि जो एक हाई लेवल पे बैठा हुआ है वो कभी भी इस तरह के कैंप्स को अवेल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कैंप का क्राइटेरिया डिफरेंट है। हमें उस पॉलिसी मेकिंग की जब बात करते हैं तो हम जब इस तरह के कैंप्स लगाते हैं तो कैंप के ट्रेडिशनल वेज को डिफरेंट कर देना चाहिए। हर सिर्फ कैंप का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम अखबारों के हेडलाइन में बन गए कि भाई इतने लोगों का जो है वो शुगर चेक की गई है और एक कैंप किया गया है, और डायबिटीज की एक अवेयरनेस, एवरीवन नोज कि शुगर क्या है, और शुगर होगी तो ये होगा, दिल का दौरा पड़ेगा, और पाँव भी खराब हो जाएंगे और दिमाग भी खराब, मतलब सब चीज एवरीवन नोज। अब हमें थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि अब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, अब हम सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो अब हमें इन कैंप्स को थोड़ा सा, आपके अवेयरनेस को चेंज करना है। अब हमें उसमें भी इनकॉर्पोरेट करना है कि टेक्नोलॉजी इस तरह की फैसिलिटीज को कैसे यूज कर सकती है। तीसरी चीज ये है कि आपके कैंप में अगर आपने 100 लोगों का भी स्क्रीनिंग किया है, वो 100 लोग आपके कैंप में आते हैं और चले जाते हैं, ना तो डॉक्टर बॉदर करता है कि वो 100 लोग कौन थे, ना तो उनके रिजल्ट से किसी को कंसर्न होता है, अनटिल एंड अनलेस कि वो पेशेंट खुद बेचारा अपनी रिपोर्ट लेकर आए। लेकिन पेशेंट तो हमारे बड़े इनोसेंट हैं, अगर पेशेंट अपनी केयर करना चाहते तो आज हम डायबिटीज में इस नहज पे ना पहुंचे होते। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी, हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल या हमें एक हॉस्पिटल के ओनर या हमें एक एसोसिएशन के ओनर होने के नाते ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमने 100 लोगों को स्क्रीन किया तो वी शुड, अगर हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनके डाटा को यूटिलाइज करेंगे और उन तक अप्रोच करेंगे कि ये जो कैंप किया गया था उसमें आपका रिजल्ट क्या निकला, और उनकी ट्रीटमेंट शुरू की जाए जो 100 लोग हैं। तो स्टार्ट विद द स्मॉल सब्जेक्ट्स एंड देन ग्रो अप टू द बिगर सब्जेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, तो पॉलिसी मेकिंग में हमारे पास ये चीजें भी शामिल होनी चाहिए। और फिर तीसरी बात याद है कि जितने भी बड़े तबके हैं वहां पर एम्प्लॉयज को टेलीमेडिसिन, टेक्नोलॉजी, टेली हेल्थ के कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, अवेयरनेस लेक्चर होने चाहिए, क्योंकि ये वो कौम है जो पढ़ी लिखी है, जो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठी है, सारा दिन ई कॉमर्स कर रही है, इंटरनेशनली बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक्स, ये तमाम चीजों को देख रही है। तो इनको एजुकेट करना तो सबसे ज्यादा आसान, क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, और अब इस टेक्नोलॉजी को हमें हेल्थ की तरफ लेके, तो दीज आर द सम पॉलिसी मेकिंग क्राइटेरियाज जो कि होने चाहिए और अप्लाई होने चाहिए, दैट्स द थिंग। अभी मैंने डायबिटीज टेलीकेयर ने हमने नवंबर में 2023 में वर्ल्ड डायबिटीज डे में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है डायबिटीज स्कूल ड्राइव के नाम से। उस स्कूल ड्राइव में हमारा मकसद यही था, और ये एक मॉडल हमने बना दिया, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट अगेन एज वेल, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज था, फिर रमजान और ये सब चीजें, आप ओपन एयर एक्टिविटीज स्कूल में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एजुकेशनल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कि वहां पर आपका जो 9th ग्रेड अपवर्ड है, यानी कि आपका जो टीनेजर ग्रुप है, उनको अवेयर करना है हमें आज से, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि ये वो बच्चा है जो सारा दिन टिकटॉक पे बैठा है, ये वो बच्चा है जो सारा दिन मोबाइल पे बैठा है, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी बट देयर माइंड इज रॉन्ग, उनको वही नजर आता है जो उनके अराउंड सराउंड। तो अगर हम उन्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट देना शुरू करें, इंस्टीट्यूट शुड कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर या इस तरह की जो कंपनीज है, लाइक हम तो वेलकम करते हैं, और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं वेलकम करती हूँ कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो जितनी भी टेलीमेडिसिन प्रोवाइडर कंपनीज है उनके साथ करें, ताकि टेक्नोलॉजी बच्चों में इंट्रोड्यूस की जाए। और एक और बात जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की निकली है सिकंदर, में एक बात कहूँ कि टाइप 2 डायबिटीज का जो स्टैटिस्टिक्स है वो अब बच्चों में बहुत ज्यादा अलार्म करने लगा है। वो डिजीज जो पहले सिर्फ बड़ों में होती थी मोटापे की वजह से और ब्लड प्रेशर की वजह से, ये तमाम अब ये बच्चों में स्टेटस, अब आप ये वाला जो 2024 का जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स आएगा उसमें टाइप 2 डायबिटीज का जो इंसिडेंस है वो आप देखेंगे बच्चों में रेज अप हो रहा है। क्यों? बिकॉज हेल्थ की जो पैरामीटर्स हैं, लाइफस्टाइल के जो पैरामीटर्स हैं, वो अवेयर ही नहीं है। बच्चे, माँ बाप बच्चों को एक हद तक ट्रेन कर सकते हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का रोल है कि वहां पर कुछ ऐसी पॉलिसीज डिजाइन की जाए कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक दफा उनको हेल्दी लाइफस्टाइल सेशंस होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के सेशंस होने चाहिए। कुछ स्कूल्स कर रहे हैं, आई हैव सीन, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा कि अब वो टेक्नोलॉजी में और ई कॉमर्स की तरफ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अमेजॉन स्किल्स प्रोग्राम सिखाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है।
यहाँ ये भी जरूरी है कि हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों